अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। बिलाकिर अपोजिशन लीडर को 3 रोज बाद कौमी असेंबली में बजट तकरीर का मौका मिल गया। शहबाज शरीफ ने भी खूब फायदा उठाया, लंबी तकरीर कर डाली। हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने, बजट पर भी खुलकर तनकीद। हालिया कानून साजी को भी गलत करार दे दिया। डेयरी मसनूआत, दरामदी गैस व मशीनरी पर टैक्स खत्म करने और मजदूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपए करने का मुतालबा किया। ऐवान में सुकून का माहौल। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान भी कोई शोर शराबा नहीं हुआ। बेशतर वुज़रा ऐवान छोड़कर चले गए। अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, अली नवाज ऐवान, जरताज गुल वजीर, शीरी मजारी, कमल शोजब और आलिया कामरान भी ऐवान से चली गईं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, बर्फ पिघल गई। कौमी असेंबली का इजलास एहसन अंदाज में चलाने पर इत्तेफाक हो गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मुआहिदा तय पा गया, कोई रुकन दूसरे की तस्दीक नहीं करेगा। परवेज खटक ने कहा स्पीकर को बाइख्तियार बनाने के लिए कमेटी की तश्कील और गालम गलोच शोर शराबा न करने पर इत्तेफाक हुआ। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल पेश की जाएगी। हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। हुकूमत और इत्तेहाद वोटिंग के दौरान ऐवान में नहीं आएंगे। अपोजिशन को 172 वोट दरकार। अपोजिशन अराकीन की तादाद 163 है। 3 आजाद अराकीन भी शामिल। मतलूबा अक्सरियत ना मिलने की सूरत में तहरीक मुस्तरद कर दी जाएगी। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वजीर आजम इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। वजीर आजम कहते हैं इंतखाबी अमल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। धांधली रोकने और शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नागुज़ेर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कनाडा में शहीद होने वाले खानदान के घर पहुंच गए। कहा अफसोसनाक वाक़ये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सूबाई हुकूमत पर भी तनकीद। बोले सिंध हुकूमत कराची समेत सूबे के बड़े शहरों के साथ ज्यादती कर रही है। हम अपना हक मांगते हैं तो कहते हैं सिंध कार्ड खेल रहे हैं। हुकूमत हर चीज पर यू टर्न लेती है। ये लोग नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत की माशी बेहतरी के दावों की हैसियत नहीं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी तमाम हुकूमतों से बेहतर है। चीफ जस्टिस साहब सही कहते हैं। कराची में कब्जे हुए जो गुल एमक्यूएम ने शहर में खिलाए वो हम नहीं खिला सकते। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तजा वहाब का कहना है साजिश के तहत कहा जाता है सिंध हुकूमत कुछ नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का ग्रीन बेल्ट से फौरी तामीरात खत्म करने का हुक्म। महमूदाबाद का इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन गैर कानूनी करार के इलेक्ट्रिक को ग्रीन बेल्ट पर कायम ग्रिड स्टेशन 2 माह में खत्म करने का हुक्म। ग्रीन बेल्ट के कमर्शियल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वर्कर्स का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। वाटर बोर्ड मुलाजमीन की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आज खुद नोटिस लेने की अपील। मुलाजमीन का मेडिकल सहूलियात, पेंशन, LPR की बहाली का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज। बल्दियात उस्मा कराची की हैवी मशीनरी दुकानों को गिराने में मसरूफ। कराची में डिफेंस की हुदूद में वाक़े मखदूश बिल्डिंग पर DHA का एक्शन। टेढ़ी हो जाने वाली बिल्डिंग सील कर दी। इमारत गुज़िश्ता साल मानसून की तूफानी बारिशों के सबब एक जानिब झुक गई थी। कराची से पंजाब जाने वाली माल बरदार गाड़ी हैदराबाद जाम शोरो कोटरी स्टेशन के करीब हादसे का शिकार। हादसे में इंजन समेत 7 बोगियां उलट गईं। ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी। प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के दरमियान MOU साइनिंग तकरीब। MOU का मकसद ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के तलबा को करियर काउंसलिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप के मौके फराहम करना है। सदर इंजीनियर मोहम्मद उमर खान और डायरेक्टर टेक्नोलॉजी अफेयर्स इंजीनियर काजी नौमान मुजाहिद ने फाउंडेशन की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में अमवात की तादाद 21,874 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 36,215 टेस्ट किए गए। कोरोना के 1,119 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। एक दिन में कोरोना वायरस दुनिया भर में 9,462 जाने ले गया। 3,98,000 नए केसेस रिपोर्ट। रूस में 396 और ईरान में 129 अफराद चल बसे।
भारतीय रियासत महाराष्ट्र में कोरोना की नई किस्म सर उठाने लगी। सऊदी अरब में करंटीना तोड़ने पर 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज आंधी के साथ मजीद बादल बरसने का इम्कान। शाम के बाद कराची के अक्सर हिस्सों में भी बारिश की पेश गोई। दिन भर मतला अबर आलूद रहेगा। मुल्तान में भी बादल छा गए। और हम वो सियाह नसीब हैं तारिक के शहर में खोलें दुकान कफन की तो सब मरना छोड़ दें। मारूफ टीवी मेजबान, शायर और अदबी शख्सियत तारिक अजीज को हमसे बिछड़े 1 साल बीत गया। तारिक अजीज ने पीटीवी के प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत पाई। उनका कंपेयरिंग का मखसूस अंदाज आज भी दिलों में जिंदा है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।